आज हमारी अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है Today is our anointing oil service. और अपने मन में बार बार इस बात को दोहराते रहो कि प्रभु आज जब तेरा वो अभिषेक किया हुआ तेल मेरे बदन को छुएगा, हर एक शैतान का काम नाश हो रहा है यीशु के नाम में. Keep on speaking and keep on repeating this in your heart today as that anointing oil touches my body. Every work of the devil, every plan of the devil is destroyed against me and my house. See, इसीलिए टेस्टिमनीज इतनी पावरफुल है. This is why testimonies are so powerful. जो शब्द टेस्टिमनी है उसका ग्रीक में मतलब है डू इट अगेन. The word testimony in Greek, it means दोबारा करो, इसको दोहराओ. इन बहन ने क्या किया? What did she do? उन्होंने चेतन की गवाही सुनी जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी से निकल गया था और प्रभु ने एक नया गॉल ब्लैडर उसके शरीर में बनाया. She heard the testimony of brother Chetan whose gallbladder was taken out in surgery and God recreated a brand new gallbladder. और उन्होंने कहा प्रभु जब उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा. And she said, Lord, if you have done it for him, you'll also do it for me. इसीलिए एक और बात ध्यान से सुनो. So, here जब one प्रभु आपको चंगा करता है और When- आप गवाही नहीं देते, आप किसी और की चंगाई चुरा रहे हो. When God heals you and you do not testify, you are stealing someone else's testimony. मगर जब आप चंगे होते हो और आप गवाही देते हो, आपकी गवाही से कितने हजारों लोग और चंगे हो सकते हैं. But when you are healed and you testify, your testimony is the catalyst to heal many others. और जब आप गवाही देते हो तो वो जो चंगाई आपके जीवन में है वो स्थापित की जाती है. And when you testify, the healing in your life is established. The testimony is established. यानी शैतान चुरा नहीं सकता उसे. The devil cannot steal it. ओके आज मैं आपको I'll teach you 2 dimensions of the Holy Spirit which is very important for every believer to understand. मैं पवित्र आत्मा के 2 आयाम आपको सिखाऊंगा जो हर विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है. ओके अनॉइंटिंग बहुत कम विश्वासी लोग अनॉइंटिंग को समझते हैं. Very few believers understand the anointing. अनॉइंटिंग केवल एक प्रचारक के लिए नहीं है, अनॉइंटिंग हर एक खुदा के बेटे और बेटी के लिए है. Anointing is not just for preachers, but the anointing is for every son and daughter of God. यस खुदावन क्या करता है, अपने कुछ लोगों को अलग करता है, अपने दासों को, और उनको एक स्पेशल तरीके से अभिषेक करता है कि वो एक तरीके से उसकी देह पे उन्नति ला सके. Yes, God separates some of his servants in a special manner that they can bring an edification in his body. बट अनॉइंटिंग इज फॉर एवरीवन. लेकिन वो अभिषेक हर एक के लिए है. ओके और शैतान अनॉइंटिंग से नफरत करता है And the devil hates the anointing. क्योंकि अनॉइंटिंग उसके जुए को तोड़ डालता है. Because the anointing breaks his yoke. ओके सो मैं आज आपको 2 तरह के अनॉइंटिंग के बारे में सिखाऊंगा. अनॉइंटिंग जो आपके अंदर कार्य करता है और अनॉइंटिंग जो आपके ऊपर कार्य करता है. So I'll tell you about 2 kinds of anointings. First, the anointing that works within you, and second, the anointing that works upon you. और दोनों होना बहुत जरूरी है. And it is important to have both. ओके क्योंकि परमेश्वर की देह में बहुत कंफ्यूजन है. Because there's a lot of confusion in the body. कई of लोग Christ. बोलते हैं जब मैंने उद्धार पाया तो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Some people say, when I received salvation, I received the Holy Spirit, now I don't need anything else. तो आज हम वचन से सीखेंगे, ठीक है? So today we will learn from the word. सीखना चाहते हो? You want to learn? हाँ धन्य है वे जो वचन का आदर करते हैं. Blessed are those who honor the word of God. ओके सो सबसे पहले हम चलते हैं. इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनॉइंटिंग इज द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ गॉड वर्किंग थ्रू अ ह्यूमन वेसल. अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो एक मनुष्य रूपी बर्तन के द्वारा काम करती है. अभिषेक बिजली की तरह है. Anointing is like electricity. अभी यहाँ पे अभिषेक है पूरी जगह, There is anointing in this place right now, बिजली की तरह. like electricity. हाँ मगर बिजली बिना तार के आपके घर में नहीं बह सकती. But electricity cannot come into your house without wires. परमेश्वर की सामर्थ सब जगह है इस समय. The power of God is everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है. But he puts his power in human vessels लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को मनुष्य रूपी बर्तन में डालता है so that they can become deliverers in their generation. ताकि वो अपनी पीढ़ी में छुटकारा देने वाले बन सकें. May each one of you be a deliverer in Jesus' Amen. name.
आप में से हर कोई छुटकारा देने वाला हो यीशु के नाम में। एक काफी नहीं है, One is not लाखों enough. छुड़ाने वालों को खड़ा होना पड़ेगा इस देश में। We need lakhs of deliverers in this nation. हालेलुया। और ये इंसान के बारे में नहीं है, And इट्स this is नॉट not दैट about- मैन, इट्स द अनॉइंटिंग वर्किंग थ्रू दैट मैन। ये एक मनुष्य के बारे में नहीं, लेकिन उस अभिषेक के बारे में है जो उस मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है। हालेलुया। मगर जैसे आप खुदा के साथ बढ़ते हो, But as you grow with the Lord, बहुत जरूरी है। अब लोग क्या करते हैं, लोग घर जब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई एंकर की तार लगाना या हेवल्स की लगाना, अच्छी तार लगाना, कोई सस्ती वाली मत लगाना, when people build their house, they say what brand wires to buy for the electricity. क्योंकि सस्ती होगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। If it's a cheap वो wire, it will तार short circuit. उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पावर को झेलने की। That wire doesn't have the capacity to handle such voltage of power. अब हियर दिस, अगर आपका अंदर का अभिषेक कम है जो आपके ऊपर अभिषेक है तो If the anointing within you is lesser than the anointing upon you. क्या होता है, कोई व्यक्ति है, उसने प्रार्थना करी, कैंसर हुए, अब वो फूल गया। So someone prayed and somebody's cancer got healed. Now this man is all puffed up. कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत मिनिस्ट्री है, चंगाई कर सकता है, मगर फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता, Now a man who has a healing ministry can heal people and now he doesn't consider anybody घमंड से भर anything. गया। Is filled with pride. क्या हुआ? What happened? क्योंकि अभिषेक जो अंदर है वो डेवलप नहीं हुआ, अभिषेक जो ऊपर है केवल उससे कार्य कर रहा है। Because the anointing within has not developed yet, the anointing upon is working. इसीलिए आपने सुना है कितने परमेश्वर के ऐसे दास हैं, महान व्हील चेयर से लोगों को उठा रहे हैं, मगर छुप के पाप में जीवन जी रहे हैं। So you've heard of many such people who had great anointing to lift people out of wheelchairs but lived a sinful life behind the curtains. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक नहीं डेवलप किया। Because the anointing within has not been developed yet. दोनों बहुत जरूरी हैं। Both are ठीक very है, important. आज मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा कि आप सीखो इस बात को कि अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दरवाजों को खोलेगा, मगर अभिषेक जो अंदर है वो खुले दरवाजे को खुला रखेगा। The anointing upon you will open the doors, but the anointing within will keep those doors open. कि आप शूटिंग स्टार ना हो। शूटिंग स्टार समझते हो? That you won't be a shooting star. तारा जो गिरता है, ऐसी सेवकाई नहीं करनी है, हमें आखिरी सांस तक करनी है। We should not minister like this. Our ministry should be till our last breath. ओके, सो चलिए, अब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान धरकर सुनना, वो वचन से है, ठीक है? Hear carefully, whatever I'm teaching is from the word. John 14:16 to 17, यूहन्ना 14:16-17. John 14:16 to 17, और यीशु मसीह कह रहा है, I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. यीशु कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. सबसे पहले I want you to focus, इस बात में मैं चाहता हूं आपका ध्यान ले जाना कि वो कब रहेगा तुम्हारे साथ? सर्वदा रहेगा। कब तक रहेगा? सर्वदा रहेगा। The first thing you have to understand, he will be with you forever. कि कई लोग सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा छोड़ देगा आपको, नहीं, वो सर्वदा रहेगा। Because some people teach that the Holy Spirit will leave you. No, he will be with you forever. ओके, इस रिश्ते में he will never divorce you. In this relationship वो कभी भी आपको तलाक नहीं देगा. वो कहता है मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। He says, I will be with you forever. Amen. That he will abide with you forever. वो हमेशा आपके साथ The रहेगा. Spirit of truth, सत्य का आत्मा, whom the world cannot receive. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. ओके, सो ध्यान से इसको सुनो। Hear carefully. वर्ल्ड, अरे ओके, cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. World cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। Jesus said the world cannot receive the Holy Spirit. Okay, because it neither sees him nor knows him. क्योंकि ना तो वो उसको जानता है ना ही उसको देखता है. But you know him, लेकिन तुम उसको जानते हो. for he dwells with you क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है and will be in you. और वो तुम में होगा. अब ध्यान से सुनो, Hear carefully. जब
चेलों को प्रभु ने भेजा, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दों को जलाओ, चमत्कार करो। तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था। कहां था? उनके साथ था। जीसस सेड द होली स्पिरिट इज विद यू एंड शैल बी इन यू। When Jesus sent the disciples to cast out demons, to set the captives free, to resurrect the dead, the Holy Spirit was with them, but Jesus here says the Holy Spirit will be with you and in you. ओके, ठीक है। सो चेले, उस टाइम तक चेलों का नया जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा नया जन्म कैसे होता है? पवित्र आत्मा से। यूहन्ना 3:3, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है। Till that moment, the disciples had not been born again yet, because our new birth comes from the Spirit. He was born from the Spirit of Spirit. Amen.